अगर आपका सपना है मुझे पीएचडी करना ही करना है तो यकीन मानिए इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज जिस यूनिवर्सिटी की बातचीत करने वाला हूं उसमें आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। सीटों की बात कर लें तो 880 सीटें हैं। चाहे फुल टाइम करना है चाहे पार्ट टाइम, यानी कि नौकरी पेशा में रहने वाले लोगों के लिए भी मौका है इसमें। और मास्टर करने वाले बच्चों कान खोल के सुन लो, अगर फाइनल ईयर में तुम हो तो तुम भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश से पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस विश्वविद्यालय में आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके गाइड, आपके सुपरवाइज़र, आप जहाँ पीएचडी करोगे यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा दौड़ाएगी, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। और जो कोर्स वर्क की बात करते हैं ना कि कोर्स वर्क में 6 महीने रहना ही रहना है प्री पीएचडी कोर्स वर्क में, यहाँ पर ऐसा कोई सीन रहने वाला नहीं है। सिर्फ ऑफिशियली तौर पर कहने के लिए 6 महीने का पीएचडी कोर्स है, लेकिन 2 या 3 महीने ही चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर की एग्ज़ामें आ जाती हैं, बच्चे अपने घर चले जाते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस चैनल है। धीरे धीरे ये बात आपको भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आइए वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किन किन बिंदुओं पर बातचीत करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेट जेआर फॉर्म के नियम क्या हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा या नहीं, अगर देना है तो किन विद्यार्थियों को देना होगा और किन विषयों में देना होगा, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहने वाला है, इंटरव्यू में सिलेक्शन कैसे मिलने वाला है, पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए रूल क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंस डेट, कब फॉर्म अप्लाई होगा, कब इंटरव्यू होना है, कब एंट्रेंस एग्जाम होना है और कब प्री पीएचडी क्लास वर्क चलने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए फॉर्म ऑनलाइन करते हुए, और किन विषयों में कितनी सीट निकली हुई है कैंपस है, इसके अतिरिक्त कॉलेजों में कितनी सीट है, रेगुलर मोड वालों के लिए कितनी सीट है, पार्ट टाइम वालों के लिए कितनी सीट है, फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आप कैसे सेलेक्ट होंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है। जो भी विद्यार्थी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं उनके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़, विद्यार्थी मास्टर डिग्री पास हो 55% के साथ। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के पास नेट या जेआरएफ या गेट या CSIR नेट का रिजल्ट या मार्कशीट होनी चाहिए। पहला चीज़, जो विद्यार्थी मास्टर कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, क्या वो विद्यार्थी योग्य है इस फॉर्म को भरने के लिए? हाँ, जो विद्यार्थी इस समय पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी बच्चे अपेयरिंग में भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेट जेआरएफ वालों के लिए रूल क्या रहने वाला है। नेट जेआरएफ विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म भरिए, डायरेक्ट इंटरव्यू देना ही देना है। और 4 सब्जेक्ट का नाम सुन लीजिए, जिसमें यदि आप नेट भी पास हैं तो इन 4 सब्जेक्टों में भी आपको एंट्रेंस देना ही देना है। चाहे मेडिकल लेबोरेटरी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फार्मेसी हो, इन 4 सब्जेक्ट में यदि आपका नेट भी है तब भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही देना है। विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम उन सभी लोगों के लिए कंडक्ट कराएगी जो ओनली मास्टर डिग्री पास हैं या जिनके पास ये 4 सब्जेक्ट जो मैंने आपको अभी बताया, उन्हीं में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। इंटरव्यू प्रोसेस का मामला क्या है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसके थ्रू आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे। पहला चीज़। दूसरा चीज़, जिन बच्चों के पास नेट है, जेआरएफ है, गेट है, CSIR नेट है, वो सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरेंगे और वो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो जाएंगे। ठीक। अब इसके अलावा जो पार्ट टाइम वाले विद्यार्थी हैं, जो नौकरी पेशा में लोग हैं, जो चाहते हैं कि सर क्या मैं नौकरी में रहते हुए पीएचडी कर सकता हूं, वो सभी विद्यार्थी पार्ट टाइम के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे और अपने विभाग से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ठीक, ये चीज़ें रहने वाली हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि कितनी सीटों पर पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म निकला है। टोटल 880 सीटों पर पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म निकाला है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने। अब 231 सीटें हैं कैंपस में, यानी कि विश्वविद्यालय में 231 सीटों पर एडमिशन होगा जो बच्चे कैंपस रह के पीएचडी करेंगे। और 649 लगभग 650 सीट एडेड कॉलेजों में निकला है, जहां पर बच्चों का एडमिशन तो होगा यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनके गाइड, उनके सुपरवाइज़र उनको कॉलेज में मिलेंगे। आइए हम लोग सारा डिटेल चेक कर लेते हैं किन विषयों में कितनी सीटें निकली हुई हैं और किस विषय में कितनी सीट कैंपस में है और कितनी सीट कॉलेज में है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट वाइज सीट, मैट्रिक, कैंपसेट एंड अफिलिएटेड कॉलेज। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 2 सीट है कैंपस में, एक एग्रोनॉमिक की 2 सीट है कैंपस में, 4 सीट कॉलेज में है। देखते रहिएगा। बायोकेमिस्ट्री 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी 10 सीट है, कॉलेज में नहीं है। बॉटनी में कैंपस नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। बिजनेस मैनेजमेंट में देख लीजिए, है ना। केमिकल इंजीनियरिंग में देख लीजिए 12 सीट, केमिस्ट्री में 12 सीट, कॉलेज में 22 सीट, कॉमर्स में 3 सीट, कॉलेज में 12 सीट, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 7 सीट, कैंपस में ही है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 6 सीट। इसके अलावा ड्राइंग एंड पेंटिंग में आप लोग देख लीजिए। डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडी में 22 सीट है आपके कॉलेज में। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए 4 सीट, 19 सीट, है ना।
अब टीचर एजुकेशन में देख लीजिए 6 सीट यूनिवर्सिटी में मिलेगा, 62 सीट आपको कॉलेज में मिलने वाला है। इंग्लिश में 20 सीट और 20 सीट बराबर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। फूड टेक्नोलॉजी में 6 सीट है ना। जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग ये देख लीजिए। ज्योग्राफी में 3 सीट यूनिवर्सिटी में, 25 सीट कॉलेज में। हिंदी में 2 सीट कैंपस में, 75 सीट कॉलेज में, है ना। आप देख लीजिए हिस्ट्री में 22 सीट पूरे कॉलेज में ही है। होम साइंस की 24 सीट कॉलेज में। हार्टिकल्चर की 6 सीट 4 सीट। लॉ में 5 सीट 9 सीट। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, है ना। लाइफ साइंस में 11 सीट। मटेरियल साइंस में देख लीजिए 3 सीट। मैथमेटिक्स में 12 सीट 26 सीट कॉलेज में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट सिर्फ कैंपस में ही है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना है, ये कैंपस में ही है। फिजियोथेरेपी इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम देना है। माइक्रोबायोलॉजी म्यूजिक में कोई सीट नहीं है कैंपस में, 10 सीट है कॉलेज में। फार्मेसी में 12 सीट है। फिलोसफी में 2 सीट और 4 सीट। फिजिकल एजुकेशन में 7 सीट कैंपस में, 21 सीट कॉलेज में। फिजिक्स का 14 सीट 36 सीट कॉलेज में। प्लांट पैथोलॉजी 2 सीट है ना। पॉलिटिकल साइंस में 39 सीट सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में है, कैंपस में नहीं है। साइकोलॉजी में 22 सीट। संस्कृत में 20 सीट। सोशल वर्क में 5 सीट कैंपस में। सोशियोलॉजी में 4 सीट और 22 सीट आपका देखने को मिलेगा कहाँ पे, कॉलेज में। सॉइल साइंस यानी कि मिट्टी का विज्ञान, इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन 4 सीट। स्टैटिक्स 4 सीट। उर्दू में 14 सीट। ये कौन सी जगह पे कॉलेज में मिलने वाला है। योगा में 1 सीट कैंपस। जूलॉजी में 1 सीट कैंपस और 43 सीट आपको कॉलेज में मिलेगा। टोटल सीट आप लोग देख लीजिए, टोटल सीट 231 यूनिवर्सिटी में, 650 आपका एडेड कॉलेज में। सभी विद्यार्थी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम लोग बातचीत करने वाले हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जो नेट पास है उनको और ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू प्रिपरेशन। जो विद्यार्थी रिटर्न निकालेंगे उनके लिए भी चर्चा हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना विदाउट स्किप किए। आप सभी लोग इंपॉर्टेंस डेट देख लीजिए कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है 1 जून से शुरू हुआ है, और इसके अतिरिक्त जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 30 जून को रहने वाला है। पूरे 1 महीने आपको फॉर्म भरने हैं। किन विषयों में एंट्रेंस एग्जाम देना? ओनली फॉर एग्रीकल्चर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी और फार्मेसी, इसके लिए ही एंट्रेंस एग्जाम होना है और किसी के लिए नहीं। एडमिट कार्ड आपका 10 जुलाई को आ जाएगा और एंट्रेंस टेस्ट आपका 15 जुलाई को होने वाला है। आंसर की आपका 17 जुलाई को आ जाएगा और 18 से 20 जुलाई को आपको अन्य चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिस दिन रिजल्ट आना है 30 जुलाई को आपको रिजल्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा वो 1 से लेकर 12 अगस्त को, और फाइनल रिजल्ट 18 अगस्त को आ जाएगा। एडमिशन काउंसलिंग 19 से 25 अगस्त के बीच में होने वाला है। ऑनलाइन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम 31 अगस्त को होने वाला है और प्री पीएचडी कोर्स 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब बातचीत कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन क्या होगा। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के जो पीएचडी प्रोग्राम का बाउचर है, अगर उस पूरे बाउचर को आप पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पे लिखा है 100% जो सिलेक्शन होगा वो आपके पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के बेस पे ही होना है, और 50% जो रहेगा सिलेक्शन के चांस वो आपका रिसर्च प्रपोजल दिलाएगा। याद रखिए सभी लोग नेट पास हैं, जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं अधिकांश लोग नेट पास है, अधिकांश लोग JRF पास हैं, है ना। CSIR नेट पास है, गेट पास हैं। आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी करिए, जिसमें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पेज, मेथोडोलॉजी क्या रहने वाली है, हाइपोथेसिस क्या रहने वाली है, स्टडी ऑफ एरिया क्या रहने वाला, इन सारे बिंदुओं पे गहरे गहरे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत डीप नॉलेज आपका देखा जाता है ना। इसके अतिरिक्त 2-4 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट नॉलेज के भी पूछे जाने हैं। ये पीएचडी प्रोग्राम के बाउचर में लिखा हुआ है साफ तौर पर। और रिसर्च प्रपोजल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, टॉपिक आपका बहुत यूनिक और 2 या 3 लाइन में होना चाहिए। आप सभी विद्यार्थी जो लोग नेट और JRF की तैयारी करते हैं वो लोग तो ऑलरेडी इसमें अपीयर होने हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप सभी लोग अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी करना चाहते हैं कि मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाऊं, चाहते हैं कि मेरा रिसर्च प्रपोजल इतना स्ट्रांग बने कि सबसे अच्छा जाए फॉर्मेट में भी, और जब प्रोफेसर के हाथ में जाए कि लाओ बच्चा अपना रिसर्च प्रपोजल दो, तब कहें अरे वाह, फर्स्ट पेज देखते ही इम्प्रेस हो जाएं और उनको कहना ही ना पड़े कि बहुत अच्छा बनाया, कितना मेहनत किया है। इन सारे बिंदुओं पे आपकी पूरी की पूरी तैयारी गेला एकेडमी गौतम सर के माध्यम से कराया जाता है। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप संपर्क करिए। आपका पूरा का पूरा रिसर्च टॉपिक बनाया जाएगा, रिसर्च प्रपोजल बनाया जाएगा सही फॉर्मेट में 15 से 20 पेजों का। आपको हार्ड कॉपी आपके घर भी भेज दिया जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, आप अपना नाम भेजिए, अपने यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति साहू जी महाराज, और आप सभी लोग अपना सब्जेक्ट भेजिए। और अगर आपको कोई इंटरेस्ट आप एरिया है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको 10 टॉपिक प्रोवाइड करूंगा। आप उसमें से सेलेक्ट करना कि सर मुझे ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, इसी पर मेरा रिसर्च प्रपोजल बनना चाहिए, और सर मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे आप करवाएंगे, ऑफलाइन की ऑनलाइन की फ़ोन से कैसे करवाएंगे ये भी मुझे बता दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, पैसा ज़रूर पूछ लेना कि सर आप पूरा तो करवा रहे हैं लेकिन फ्री में थोड़ी करवाएंगे, कितना पैसा लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसे ज्वाइन करके रखिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए ये इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस चैनल है,
तो चलिए कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के पास और अपने साथियों के पास जो विद्यार्थी नेट, JRF, सेट या फिर गेट या CSIR नेट पास हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।